इंसान की चाहत है कि उसे पर मिले, और परिंदे चाहते हैं कि उन्हें घर मिले। वो कहते हैं कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज एक छोटी सी अपडेट है। जेबीटी जो मेवात कैडर के जो कैंडिडेट हैं 1456 पदों पर, जिनकी डीवी की लिस्ट तो घोषित हो चुकी थी, लेकिन कुछ एक ऐसे कारण थे जिनकी वजह से उस लिस्ट को पोस्टपोन किया गया, कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उस पर एक कोर्ट केस हुआ था। देखो पहले क्या हुआ था, क्योंकि ये तो आप सभी को ज्ञात है कि भाई 12 से 13 साल बाद एक जेबीटी की भर्ती आई थी, और वो भी भर्ती केवल मेवात कैडर की थी। रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती तो आई तो और भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो वो जो आपकी सबसे पहले जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उस रिजल्ट में 2.5 गुना की आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हुई थी। तो बच्चों ने उस पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि वो जो लिस्ट थी आपकी, वो जो डीवी की लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थी, वो ऑनलाइन हुआ था, सभी को पता है। ठीक है, कुछ एक चीज़ें तो जो सबको पता है। ठीक है, हम क्योंकि बातें स्टार्ट करने से पहले तो थोड़ा सा एज इट इज रिपीट करेंगे उन बातों को जो लगभग मैक्सिमम क्या, सभी बच्चे, सभी साथी, सभी राष्ट्र के निर्माता इस चीज़ को जानते हैं कि ऑनलाइन जो आपकी डीवी होना तय हुआ था, तो इस पर ऑब्जेक्शन इसलिए लगा था कि उस समय 24,000 पदों पर सी ग्रुप का रिजल्ट निकला था। ठीक है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी पैरेलल एक भर्ती चली हुई थी, टीजीटी पीजीटी जेबीटी की, एनटीटी की। उसके साथ ही एक आपकी जो पुरानी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आई थी, संस्कृत की, इंग्लिश की, उस समय उसी दौरान एक केवीएस की वेटिंग लिस्ट आई थी। तो पैरेलल में बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई थी। तो बच्चों ने इसलिए ऑब्जेक्शन लगाया कि ये जो सी ग्रुप के 24,000 कैंडिडेट हैं, इनमें मैक्सिमम भी बच्चे हो सकते हैं जो जिन्होंने जेबीटी का डिप्लोमा किया है, जेबीटी का एग्जाम दिया है, जेबीटी में अच्छा स्कोर किया है। तो 2.5 गुना की जो लिस्ट है, उसमें यदि उसको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाए, तो संभवतः वो बच्चे वहाँ उपस्थित नहीं होंगे, और जो नीचे वाले बच्चे हैं जिनके 1-2 नंबर कम रह गए, उनको भी अवसर मिलेगा। तो इस तरह से वहाँ ऑब्जेक्शन लगाया गया था। उसके बाद में बात आया ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की जो टोटल जो सीट है 10% होती है, हम सब जानते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की जो डीवी की कट ऑफ थी, वो जनरल से ऊपर गई थी। ठीक है, क्योंकि बच्चे चाहते थे कि जो रिजर्वेशन का फायदा है, रिजर्वेशन का जो फायदा है वो ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनको अवसर नहीं मिला डीवी में। तो यहाँ एक कोर्ट केस हुआ था। ठीक है, तो हालांकि पैरेलल में एचपीएससी का केस चला हुआ है रिजर्वेशन के मामले में, क्योंकि एचपीएससी में जो इकोनॉमिक्स, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे, इकोनॉमिक्स का रिजल्ट था, उस पर केस हुआ था कि इसमें एचपीएससी में 2 टायर्स होते हैं। पहला एलिजिबिलिटी होता है, और सेकंड क्या होता है, वो मेन एग्जाम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला एग्जाम था, चूंकि पहले ही निर्धारित था, जो एडवर्टाइजमेंट था, रिक्रूटमेंट जो आरआर बने थे, जो रिक्रूटमेंट रूल बने थे, उसके अकॉर्डिंग ऐसा निर्धारित था कि जो रिजर्वेशन है उसका फायदा फाइनल में दिया जाएगा। पहला एग्जाम जो है, जो आपका कॉमन एग्जाम है, जो एलिजिबिलिटी एग्जाम है, उसमें उसमें रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा, और वो जो फायदा है मेन एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक केस चला हुआ था प्रमिला वर्सेज। तो उसका भी अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बहुत से ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो एचएसएससी और एचपीएससी का जो रिजर्वेशन का है, उस मामले को इसमें सिमिलरिटी बताते हैं, जबकि शायद इसमें सिमिलरिटी नहीं है। उसका एकमात्र रीजन ये है कि जो जेबीटी का एग्जाम हुआ था वो 1 टायर हुआ था, वो मेन एग्जाम हुआ था। तो उसमें 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 देखो, एक तो एक एग्जाम फाइनल एग्जाम हो, और एक जिसमें दो दो टायर, यानी कि जिसमें 2 एग्जाम हो, 2 सीटिंग में एग्जाम हो। तो ये थोड़ा सा इसमें कंट्रावर्सी कह सकते हैं कि जेबीटी का जो एग्जाम था, उसमें तो जब आपकी डीवी की 2.5 गुना की लिस्ट जो है वो आई थी, इसमें ईडब्ल्यूएस के जब मार्क्स हैं जनरल से ऊपर थे, तो संभवतः जब वो लिस्ट बनती, जब फाइनल, जब आपकी डीवी होने के बाद कितने कैंडिडेट यहाँ अपसेंट होते हैं, एक एडिशनल लिस्ट निकाली जाती ये इसकी डीवी की। उसके बाद में जो फाइनल आपका रिजर्वेशन है, इसी इसी एग्जाम पे इसी मेन जो एग्जाम हुआ था, इसी पे मिलना तय था। तो यहाँ यहाँ जो थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, ये कहीं न कहीं मुझे तो सही लगता नहीं है, क्योंकि जो डीवी की लिस्ट है 2.5 गुना की, आप यदि आप ऑफलाइन डीवी करवाते हैं,
ठीक है। यदि डीवी की ऑफलाइन यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद में कितने कैंडिडेट यहाँ अपसेंट होते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं जिनके कट ऑफ से कुछ नंबर 1-2 नंबर नीचे हैं, उनको भी एडिशनल जो लिस्ट आती है उसमें इंक्लूड किया जाता, वहाँ उनका फिर डीवी होता। तो फाइनल लिस्ट के बाद में आपका ये सिलेक्शन तय था। तो पहले तो क्या हुआ कि 25 जुलाई को जब वो ईडब्ल्यूएस का जब केस हुआ तो मेरे ख्याल से पहली जो डेट थी वो 25 जुलाई थी। उसके बाद में कुछ आर्गुमेंट हुए, उसके बाद में आपको पता है कि 8 अगस्त का समय दिया गया। 8 अगस्त का जब आर्गुमेंट हुआ तो कोर्ट ने स्पेशल एचएसएससी को कहा कि आपको 2 वीक का समय दिया जाता है, 15 दिन के अंदर आंसर फाइल जमा करवानी है, ठीक है, और आपको ये रिजल्ट घोषित करना है। लेकिन जब 27 जुलाई का समय तय हुआ, 27 अगस्त का समय तय हुआ, तो 27 अगस्त को बिना आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बिना आर्ग्यूमेंट, और इसमें एचएसएससी ने समय मांगा और वो समय मांगा 28/10 को। तो अब चूंकि 28/10 आने वाली है, और माननीय चेयरमैन साहब से भी निवेदन है कि इस प्रॉब्लम को, इस केस को सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि वैसे भी हम सब जानते हैं कि मेवात कैडर में, मेवात में लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ अध्यापकों की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, और चूंकि बच्चे बहुत 12-13 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट घोषित किया जाए, इनका डीवी की जो प्रक्रिया है ऑफलाइन की जाए, ताकि जो भी कैंडिडेट जो वहाँ किसी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो वो वहाँ जब फिजिकली जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, जो ऑफलाइन होती है, तो संभवतः दूसरे विभाग या बड़े दूसरे स्तर, दूसरे बड़े डिपार्टमेंट में जो जाने वाले, या टीजीटी में जाने वाले, या फिर ऑलरेडी जो पहले ही 24,000 पदों पर जो आपका रिजल्ट आया था सी ग्रुप का, तो लोकल की वजह से हो सकता है कि वो डीवी में ना पहुंचे और उन बच्चों को अवसर मिले। और रिजर्वेशन का तो मतलब ये होता है कि पहले जैसे जर्नल में कंसिडर किए जाते हैं, उसके बाद जर्नल जो कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको कैटेगरी, क्योंकि जो यदि ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसीबी, ओबीसी, बीसीए, जो भी एससी हो गया, यदि जर्नल के बराबर है तो जाहिर सी बात वो जर्नल में जाते हैं, उसके बाद फिर कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ बनती है। तो जो रियल जो फेयर तरीके से जो कैंडिडेट जो वास्तव में पार्टिसिपेट करते हैं या जो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो उनको तो संभवतः फायदा होना ही होना है। तो ये 28 तारीख को मेरे ख्याल से आपका जो ये जो रिजल्ट की कवायद है ये तेज है, बार बार आर्ग्यूमेंट, बार बार बातें जो होती हैं, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है 28 तारीख को आपकी ये जो कोर्ट की सुनवाई है ये आपके पक्ष में होगी, और जो योग्य और एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको अवसर मिलेगा, और उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, और उनका इंतजार खत्म होगा। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।